एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट में हुई घटना के बाद सरकार पायलटों की डॉप टेस्टिंग के नियम सख्त करने की तैयारी में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मंगलवार को ये बड़ी जानकारी दी है। कॉकपिट की कमान अब से पूरी तरह फिट और होश में रहने वाले पायलट के हाथों में होगी। फुकेट दिल्ली फ्लाइट से जुड़े विवाद के बाद सरकार पायलटों की डॉप टेस्टिंग के नियम और सख्त करने की तैयारी में है। मौजूदा व्यवस्था में एयरलाइन के कुल पायलट नेटवर्क के करीब 10% पायलटों का डॉप टेस्ट किया जाता है, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाकर 100% तक करने के विकल्प पर विचार हो रहा है। यानी हर पायलट का साल में कम से कम एक बार अचानक और बिना पूर्व सूचना के डोप टेस्ट किया जा सकता है। The rule says 10% across the overall pilot network, but just like I said, DGCA is engaging, and one of the opinions from our side is that everyone has to go through it in the year at a random time. नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने साफ कर दिया है कि कॉकपिट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हर पायलट का साल में कम से कम एक बार रैंडम डॉप टेस्ट किया जाए। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर सरकार को डॉप टेस्टिंग के नियमों में बदलाव के बारे में क्यों सोचना पड़ा। मौजूदा नियमों के तहत करीब 10% पायलटों का डॉप टेस्ट होता है। सरकार अब टेस्टिंग का दायरा 100% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। हर पायलट का साल में कम से कम एक बार रैंडम टेस्ट हो सकता है। टेस्ट बिना किसी पूर्व सूचना के किए जाने का प्रस्ताव है। इसको लेकर डीजीसीए एलायंस और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की जा रही है। इसका उद्देश्य कॉकपिट में नशे के असर की किसी भी आशंका को खत्म करना है। 100% टेस्टिंग से विमान संचालन और सुरक्षा पर पड़ने वाले असर का भी आकलन हो सके। बता दें कि कदम 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में हुए गंभीर हादसे के बाद उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक गंभीर घटना सामने आई थी। उड़ान के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गिरा था, जिसमें उस वक्त 137 यात्री सवार थे और कई यात्रियों को चोट भी आई थी। इसके बाद हुई जांच में कॉकपिट में मौजूद पायलट की गांजे के नशे में होने की बात सामने आई, जिसके बाद उस घटना ने पायलटों की फिटनेस और डॉप टेस्टिंग की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में सरकार ने इस तरह की गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के लिए ये सख्त फैसले लेने के संकेत दे दिए हैं।